नीति जी। वंदे मातरम ऐश्वर्या जी। मैम, आपके इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को वंदे मातरम और जय भारत माता की जय। भारत माता की जय तो हम बोलते हैं, और लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपके मंच पे बैठ के कि देश की आधी आबादी और देश की बाकी आधी आबादी को पोषित करने वाली मातृ शक्ति के संरक्षण सुरक्षा पे हम आज इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, और इस पे हम उस पे भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। बात पक्ष और विपक्ष की है ही नहीं, बात बीजेपी कांग्रेस सपा किसी भी पार्टी की नहीं है, बात भारत की बेटी और उसके सामने खड़े इस देश के बेबस सिस्टम की है, जहां पे न्याय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मेज पे बिका और खरीदा जाता है। यहाँ पे एक बेटी ने अगर ना बोल दी, एक बेटी ने अपने घर को पोषण करने के लिए वो नौकरी पे चली गई, तो उसकी सुरक्षा देने के लिए ये सिस्टम तैयार ही नहीं है। और ये जो बीज बुआ जाता है ना, अब आप बात कर रहे हैं कौन था वो बेगैरत, कौन था वो बदतमीज आदमी। ऐसे बेगैरत ऐसे बदतमीज रसूखदार आदमी हर क्षेत्र में है भारत के अंदर, और हर बेटी हर मां असुरक्षित है, क्योंकि ये जो बेगैरत और बदतमीज आदमी जो रसूखदार आदमी है, जिनकी जेब में सिस्टम रहता है, वो हर बेटी को बिकाऊ समझते हैं, हर बेटी की बोली लगाते हैं। जब तक ये विचारधारा हमारे समाज हमारे सिस्टम से नहीं निकलेगी, चाहे कोई सरकार आ जाए, उस वहां पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, क्या फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलता है ऐश्वर्या जी? आप मुझे बताएंगे? कोर्ट में अदालतों में केवल लॉ परसिस्ट करता है, जस्टिस नहीं। जस्टिस बिल्कुल एक्सेप्शनल है। आज उत्तराखंड की जनता को मैं नतमस्तक हूं कि आज एक बेटी के असमिता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए वो बाहर निकली है। और मुझे लगता है ये पूरी उंगली पूरे सिस्टम पर है, किसी राजनीतिक दल पे नहीं है। पूरे सिस्टम सब मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे सबके हाथ मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे सब बिके जाते हैं, सब खरीदे जाते हैं। और ये बदतमीज बेगैरत रसूखदार आदमी केवल राजनीति में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है, जो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का शोषण हर क्षेत्र में करते हैं। उस मानसिकता के साथ हम सारी महिलाओं को एकजुट होकर लड़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी क्या पॉलिटिकल विचारधारा है। क्योंकि अगर मैं अपने घर की, अपनी राष्ट्र की, अपनी हम वंदे मातरम से, भारत माता की जय से अपनी मातृभूमि को सम्मान देते हैं, पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो अपनी भूमि को मां की संज्ञा देता है। और यहाँ पे हमारी माताओं बहनों की ये हालत है, ये देख के रूह कांपती है ऐश्वर्या जी। ये आप फिलोसॉफिकल, आप प्लीज खराब मत मानिएगा, मैं आपकी इंटेंट को खराब नहीं मान रहा हूं, लेकिन अंबर ज़ैदी जी, ऐसा नहीं है कि एक ही ये हमारी बिटिया अंकिता भंडारी है। आप स्टेट लीजिए, कौन सा ऐसा स्टेट होगा भारत में, नीति शर्मा जी कहना है एवरीवन ऑन एयर, कौन सा ऐसा बड़ा शहर होगा, खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा जिला होगा, नेहा यादव जी जिला, और भी खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा कस्बा होगा इस देश में, कौन सा ऐसा कस्बा, कस्बा समझते हैं, गांव से भी छोटा जो होता है कस्बा, जहां पे किसी ना किसी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं हुई होगी। क्या आप सब, गरिमा जी, नेहा जी, राखी जी, नीति जी, सांत्वना जी, अंबर, कमलेश जी, टीना जी, बरखा जी, बता नहीं सकती मेरे को? क्या आपके जीवन काल में आज तक आपने नहीं देखा, नहीं सुना? कईयों ने तो खुद झेला होगा। ये मैम फिलोसॉफिकल बात है कि इस देश में ये होता है, माता हमें पता है मैम, लेकिन अगर मैं इसका फिलोसॉफिकल जवाब दूं तो होगा कि लड़कियों को नहीं लड़कों को समझाना है। अब फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी। भैया लड़कों को समझाओ ना। वो जब एक महिला को भोग का वस्तु समझेंगे तो ये होगा। मैम इसको पॉलिटिकल सपोर्ट कब मिलता है? लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब नेहा जी बोलने लगेंगी, लेकिन नेहा जी सच बोल रहा हूं, वो किसी भी पार्टी के नेता होते, अगर आपकी पार्टी के नहीं किसी और के होते तो भी मैं ये बोलता, मेरे को पता था आप बोलेंगी। बट दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स। ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है, इस देश में होता है। क्या उत्तराखंड के किसी और जिले में नहीं है? ये जो धीरे से ऐश्वर्या जी, मैं कुछ ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। धीरे से नहीं, डंके की चोट पे बोला है। वो नेताजी का गलत बयान था, है और रहेगा। लड़के हैं, गलती हो जाती है
कोई बात नहीं होती थी ये बोलने वाली। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी का नाम ले लेके अपनी हिम्मत अपने पास रखिए नेहा जी, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट पॉलिटिक्स। हिम्मत नहीं होगी शांत कि रखिए। का नाम ले लेके जासूसी कराते थे लड़कियों। गरिमा जी कुछ बोल रही है। नेहा जी आ रहा हूं। गरिमा जी ये वाला फ्रेम मैं नहीं ले सकता, मना कर दो। गरिमा जी। ऐश्वर्या जी, मैं 2-3 बहुत ही शॉर्ट में बात रखूंगी। 23 तारीख को बुलडोजर चलता है रात के 2:30 बजे, और आप सब लोग जानते हैं कि अंकिता का शव किस दिन मिलता है? 24 तारीख को। यानी कि 18 से बच्ची लापता चलती है, 18 तारीख से लापता है वो बच्ची। पटवारी जबरदस्ती उसके पिता पर दबाव डालता है कि एक कागज पर सिग्नेचर करो। उस कागज में लिखा होता है कि मेरी लड़की भाग गई किसी के साथ। वो बाप जब मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो उसको 3 दिन तक पुलिस, रेवेन्यू पुलिस और मेन पुलिस घुमाती रहती है आपस में। और 23 तारीख की रात को 2:30 बजे यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट अपने सामने खड़े होकर अपनी मौजूदगी में बुलडोजर चलवाती है। तब तक भी अंकिता का शव नहीं मिला था। अंकिता का शव मिलता है 24 तारीख की सुबह, और उसी दिन उसका पोस्टमार्टम करा के आनन फानन में उसकी चिता को आग दे दी जाती है ताकि आक्रोश न बढ़े। उस दिन से लेकर आज तक 3.5 साल से उत्तराखंड सीबीआई जांच मांग रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में। एक बात और रखना चाहती हूं, यहां बहुत ड्रामा चल रहा है। सीबीआई की जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन 24 घंटे क्या 48 घंटे बीत गए हैं आदेश को, अभी तक लिखित आदेश नहीं आया है। हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है कि आदेश क्या हुआ है। और दूसरी बात और बताऊं, एक बहरूपीय संत का इसमें एंट्री हो गई है, जो कि उर्मिला सनावर को लेकर आ रहा है। वो तथाकथित स्वामी अपने को स्वयंभू बता रहा है। वो उर्मिला सनावर को पुलिस के साथ लाता है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा का मोहरा बताया जाता है। अब आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि माता पिता कहेंगे, जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन सीबीआई जांच का आदेश का आधार किसको बनाया? बरखा जी क्या कह रही है? बरखा जी क्या कह रही है? विजुअल राजनीति ना करो। एक सेकंड, अंबर जैदी बोली नहीं है अभी तक। अंबर जैदी सांत्वना श्रीकांत जी आ रहा हूं। अंबर जैदी होल्ड ऑन प्लीज गरिमा जी रुकिए। अंबर जी और सांत्वना श्रीकांत जी आ रहा हूं मैम आपके पास। कमलेश जी आ रहा हूं। अंबर जी बोलिए। जी ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता बैठी हैं, और फॉर्चुनेटली सभी महिलाएं हैं, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है। जी मैं उसी पे, मैं अंकिता की बात पे आ रही हूँ कि यहाँ पर अंकिता को लेकर राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने महिलाओं की गुनाहगारों का समर्थन ना किया हो या उनको जगह ना दी हो। आज किसी पार्टी पे तो दूसरी पार्टी आक्रामक है, कल दूसरी पार्टी पे तो तीसरी पार्टी आक्रामक है। अगर सभी पार्टियों ने महिलाओं के गुनाहगारों के साथ बिना किसी रियायत के कोई ऐसी वो की होती, तो ये स्थिति ना होती। इसमें महिलाओं के गुनाहगार सब है, पूरे देश का पूरा सिस्टम, पार्टी, राजनीति सब गुनाहगार है।